गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा बेटा, आज हम जो टॉपिक करेंगे आपके साथ, उसको समझने से पहले, उसको अच्छी तरह जानने से पहले कुछ बातों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे परिवार। परिवार क्या होता है? वह स्थान जहाँ सब मिलकर रहते हैं। आपके परिवार में जैसे सब सदस्य मिलकर रहते हैं ना। कौन कौन है आपके परिवार में? मम्मी, पापा, भाई, बहन, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रोजगार। क्या होता है रोजगार? हमें अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, उसको सही ढंग से चलाने के लिए भोजन, कपड़ा और अन्य चीजों की आवश्यकता होती है। और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें रुपयों की जरूरत होती है, क्योंकि रुपए से ही तो हमें सारी चीजें मिलती हैं। और रुपए कहाँ से आते हैं? और रुपए किसी काम धंधे के द्वारा ही कमाए जाते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तभी हमें पैसे मिलते हैं, और इसी को रोजगार कहते हैं। ठीक है बेटा, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें रुपयों की जरूरत होती है, और रुपए किसी काम धंधे के द्वारा ही कमाए जाते हैं। इसे रोजगार कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है। अब आता है तबादला। तबादला किसे कहते हैं? हम इसको इंग्लिश में ट्रांसफर भी बोल देते हैं। कहते हैं ना, ट्रांसफर हो गया, तो हिंदी में उसको क्या कहते हैं? तबादला। जब किसी व्यक्ति की नौकरी करने का स्थान बदल दिया जाता है तो उस व्यक्ति को दूसरे स्थान पर जाकर काम करना पड़ता है। अब जैसे 3 साल पहले मैं आपके स्कूल में आई थी। पहले मैं किसी और स्कूल में पढ़ाती थी, फिर मेरा ट्रांसफर आपके स्कूल में हो गया, तो मेरा तबादला हो गया आपके स्कूल में। मुझे यहाँ आकर काम करना पड़ गया। तो इसको जब हमारे काम करने का स्थान बदल दिया जाता है और हम उसी जगह पर काम करते हैं, तो वो हमारा कहलाता है तबादला। ठीक है बेटे। अब है विस्थापन। अब ये जो हमने पढ़ा, परिवार, रोजगार, तबादला, ये विस्थापन के कारण होते हैं। विस्थापन क्या होता है? भाई, काम की तलाश में अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाना, वह विस्थापन कहलाता है। मान लो बेटे, मैं अब यहाँ पर काम कर रही हूँ, आपके स्कूल में काम कर रही हूँ, लेकिन अगर मेरी ट्रांसफर कहीं दूर हो जाती है और मैं वहां पर रोजाना ना तो जा सकती हूँ ना आ सकती हूँ, तो मुझे अपने परिवार को लेकर वहां पर रहना भी पड़ सकता है। तो जब हम अपने काम के लिए अपना स्थान छोड़कर अपने परिवार के साथ दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं, वह कहलाता है विस्थापन। ठीक है बेटे। देखो बेटे, जो अब हमने परिवार, तबादला, रोजगार और विस्थापन के बारे में आपको बताया, क्या वो आपको समझ में आ गया है? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अब हमारा पाठ जो है, मेरी सुनो अपनी कहो, इसको समझते हैं। मैं आपको कुछ परिवार दिखाती हूँ, जैसे नंदिनी का परिवार, अहमद का परिवार, काजल का परिवार। अब नंदिनी का परिवार देखो क्या है। नंदिनी के पिताजी जो हैं वो सेना में हैं, और उनका तबादला कहीं ना कहीं होता रहता है। तो नंदिनी, उसकी मम्मी, उसके भाई को अपने पिताजी के साथ जाना पड़ता है। अब उनके पिताजी हरियाणा में हैं, और इससे पहले वे जम्मू कश्मीर में थे। तो नंदिनी भी अपने पिताजी और परिवार के साथ जम्मू कश्मीर में ही रहती थी। वे वहां पर सेना की छावनी में रहते थे। समझ में आ गया?
अब भाई नंदिनी के पिताजी फौज में थे और उनको अपने पिता के साथ उसी स्थान पर रहना पड़ता था। फिर है बेटे अहमद का परिवार। ये आप चित्र देख रहे हो, आपने कभी पहले ऐसा देखा है? ये है वह स्थान जहां पर ईंट बनाई जाती है। अहमद का जो घर है वह कोसी नदी के किनारे पर था और कभी कभी क्या है, बाढ़ के कारण उनकी खेती को बहुत नुकसान होता था और इसी नुकसान के चलते वे अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाते थे। उसके मम्मी पापा भट्ठे पर काम करते थे जहां पर ईंटों को बनाने का कार्य किया जाता था। और कई बार ऐसा होता है ना कि बारिश के मौसम में ईंटों का काम नहीं चल पाता। क्यों? मिट्टी गीली हो जाती है, सूखती नहीं है। तो उस दौरान उनके मम्मी पापा मजदूरी का काम करते थे। कभी किसी गांव में चले गए, कभी किसी गांव में जाकर अपनी आजीविका कमाते थे। ठीक है बेटे। फिर है, आप देखो, ये काजल का परिवार। आपने शायद कुछ ध्यान आ जाए, ये आपके गांव में भी आते हैं ना। क्या ये है गाड़िया लुहार। ये अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने काम धंधे के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाते हैं और ये एक स्थान पर कई महीने भी गुजार देते हैं। ये गांव में लोहे की बनी चीजें जैसे छाछ, छालनी, चिमटा आदि बेचकर रुपए कमाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब इनमें देखो बेटे, नंदनी का परिवार, अहमद का परिवार, काजल का परिवार, इनमें एक समानता है। क्या है? अब भाई इनको अपना स्थान छोड़कर, चाहे वो किसी भी कारण से हो, दूसरे स्थान पर जाना पड़ रहा है। ठीक है। अब जैसे नंदनी को किस कारण से अपना स्थान छोड़ना पड़ा? तबादले के कारण। अहमद के परिवार को किस लिए छोड़ना पड़ा? काम की तलाश में। और काजल के परिवार, वे घुमंतु समुदाय के हैं, इसलिए उनको अपना काम चलाने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है ताकि वे रुपए कमा सके। होता तो तीनों के साथ विस्थापन ही है ना। विस्थापन मतलब कि अपना काम चलाने। देखो बेटे, आई समझ में उनके परिवार की बातें। परिवार 3 है, नंदनी, अहमद और काजल। नंदनी के परिवार को तबादले के कारण विस्थापन करना पड़ता है, अहमद के परिवार को काम की तलाश में, और काजल का परिवार क्योंकि घुमंतु समुदाय से है इसलिए उनको विस्थापन करना पड़ता है रोजगार की तलाश में। और भाई एक गांव से दूसरे गांव में घूमेंगे तभी तो पैसे कमाएंगे, तभी तो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। बात तो तीनों में एक जैसी है, चाहे किसी न किसी कारण से किया जा रहा हो, लेकिन विस्थापन हो रहा है। भाई अपने काम के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाया जा रहा है। ठीक है बेटा। अब है विस्थापन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जब हम अपने घर को छोड़कर किसी दूसरी नई जगह पर जाते हैं तो इसके हमें कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अब समझते हैं कि क्या फायदे होते हैं। देखो बेटे, जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो एक तो हमें नए नए दोस्त मिलते हैं। हम जहाँ पर रहने लग जाएं वहीं हमारे दोस्त बन जाते हैं। दूसरा, नई नई भाषा सीखने का मौका मिलता है। मान लो अब हम यहाँ हरियाणा में हैं और हम चले जाएं जम्मू कश्मीर की तरफ या और दूसरे स्थान पर, तो हमें वहाँ की भाषा सीखनी पड़ती है। थोड़ा सा चेंज आ जाता है भाषा में। ठीक है। तीसरा बेटे, नए स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलता है। जहाँ हम जाते हैं वहाँ एडमिशन लेते हैं, नया स्कूल होता है, नया वातावरण मिलता है, तो
नए स्कूल में पढ़ने का अवसर मिलता है। चौथा, अलग अलग तरह की संस्कृति, अलग अलग तरह का स्वाद चखने का अवसर मिलता है। जहां पर हम जाते हैं वहां के रीति रिवाज और वहां के खाने का स्वाद अलग अलग मिलता है। ठीक है बेटा। अब है नुकसान। अब भाई विस्थापन के नुकसान क्या है? सबसे पहला है कि हमारे पुराने दोस्त बिछुड़ जाते हैं, हमारे पड़ोसी छूट जाते हैं, वहां सेटअप होने में बहुत समय वेस्ट होता है। जब हम एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां सेट होने में हमें अपना सामान जचाने में टाइम लगता है। फिर तीसरा है बेटे, बार बार स्कूल बदलने के कारण पढ़ाई का नुकसान होता है। अब देखो, आप यहाँ पढ़ रहे हो और आपको किसी दूसरे स्कूल में जाकर पढ़ना पड़े तो आपको थोड़ा सा अलग महसूस होता है ना। तो आपकी पढ़ाई मान लो यहाँ अच्छी चल रही हो और वहां पर आपको कुछ समझ में ना आई, इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान भी हो सकता है। ठीक है बेटे। अब हम जो सैटरडे को पेपर देते हैं ऑनलाइन, उसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछते हैं। उसमें आपके खाली स्थान भी आ सकते हैं, मिलान करने भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो हमने इसी तरह से तैयारी करनी है कि हमारा टेस्ट अच्छी तरह से हो और हम बहुत अच्छी तरह तैयारी कर पाए। अब जैसे ये है, सही मिलान करो, हमने चैप्टर पढ़ लिया। अब जैसे काजल का परिवार था, वो क्या था? गाड़िया लुहार। और उनका समुदाय कैसा था? घुमंतु। बस्ता किससे संबंधित है? विद्यालय से। कपड़े कहाँ रखे जाते हैं? अलमारी में। और परिचित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? है परिचित। आया समझ में? आगे है खाली स्थान भरो। नंदिनी के पिताजी डैश में है। कहाँ है नंदिनी के पिताजी? सेना में। बाढ़ के कारण डैश को काफी नुकसान होता है। किसको नुकसान होता है सबसे ज्यादा बाढ़ के कारण? खेती बाड़ी। काजल डैश समुदाय से है। कौन से समुदाय से है? गाड़िया लुहार। छोटे से डैश में घर का सारा सामान होता है। किसमें होता है घर का सारा सामान? जो गाड़िया लुहार होते हैं, गाड़े में। सड़क को चौड़ा करने के लिए हमारी डैश को हटा दिया गया। किसको हटा दिया गया? झुग्गी। तो बेटा आपको ये सारे प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखने हैं और याद करें। थैंक यू।